लगातार कई महीनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे गांव को ठप कर दिया है। सड़कें कीचड़ से भरी हैं और मुरारी सेठ अपने दहाड़ते हुए ढाबे के सामने खड़े परेशान नजर आ रहे हैं। जीतू, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। देख, छत से पानी सीधा तवे पर गिर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पूरा ढाबा ही बह जाएगा गंगा में। सेठ जी, गंगा तो यहाँ से 50 कोस दूर है। ये तो बस नाली का पानी है जो ढाबे में घुस आया है। लेकिन आपकी बात सही है, अगर एक हफ्ता और बारिश हुई तो हम मछली की जगह मेढक तलने लगेंगे। चुप कर बदतमीज, मजाक सूझ रहा है तुझे? और उधर मेरी दुकान का चूल्हा बुझने वाला है। मैंने सोच लिया है, जब तक ये बारिश थमे नहीं, ढाबा बंद रखेंगे, नहीं तो नुकसान ही नुकसान होगा। सेठ जी, ढाबा बंद कर दिया तो मेरा पेट भी बंद हो जाएगा। मैं 20 साल से आपके ढाबे में काम कर रहा हूँ, कभी भूखा नहीं सोया। अब क्या बारिश की वजह से भूखा रहना पड़ेगा? तू फिक्र मत कर, तेरे लिए तो घर में आटा दाल है ना। आटा दाल से पेट भरता है, मगर मन तो मछली भात का ही है। बारिश में मछली करी की जो बात है वो दाल रोटी में कहाँ। तू भी ना जीतू, बारिश में सबसे ज्यादा तुझे ही फिक्र मछली की है। खैर, मैं यही सोच रहा हूँ कि जब तक बादल साफ नहीं होते दुकान बंद ही रखूं। नुकसान से बचना जरूरी है। गांव वाले बारिश में छाता लिए कीचड़ से बचते हुए चल रहे हैं। अरे भाई, ये बारिश तो सारी हद पार कर गई। मेरे घर में तो कल रात एक मछली ही तैरती हुई मिल गई। मछली मिली तो अच्छा हुआ, कम से कम आज की करी का इंतजाम तो हो गया तेरे घर में। अरे छोड़ो मछली की बात, मुरारी सेठ का ढाबा बंद हो गया है सुना है। अब मछली करी और पकोड़े कहाँ मिलेंगे? क्या, मुरारी सेठ का ढाबा बंद? ये तो बड़ी बुरी खबर है। बारिश में तो मछली खाने का असली मजा आता है और अब वही दुकान बंद हो गई। सेठ जी को डर है कि ढाबा बारिश में बह जाएगा। अरे भाई, इतने साल से खड़ा है वो ढाबा, अब क्या बहेगा? अरे रुको, सुना है गोपाल ने अपनी मछली की रेहड़ी बंद करके इस बरसात के लिए नया ढाबा खोल लिया है। गोपाल? वो कंजूस गोपाल? अरे उसकी रेहड़ी पर तो इतनी छोटी मछली के टुकड़े मिलते थे कि लगता था मछली नहीं, मछली की याद खा रहे हैं हम। सही कहा, एक बार मैंने उससे मछली मांगी थी, उसने कांटा पकड़ा दिया और बोला, इसमें भी स्वाद है भाई, चूसो जरा ध्यान से। हाँ, वो तो कंजूसी में सबसे आगे है। लेकिन अब चूंकि मुरारी सेठ की दुकान बंद है तो मजबूरी में गोपाल के ढाबे पर ही जाना पड़ेगा। गोपाल अपने छोटे से घर के आंगन में बारिश से बचने के लिए टीन की छत के नीचे बैठा जाल साफ कर रहा है। उसकी छोटी बेटी गुड़िया उसके पास आकर बैठ जाती है। पापा, आज आप मछली पकड़ने जाओगे ना? मुझे भी साथ ले चलो ना प्लीज। अरे बिटिया, तू साथ चलेगी तो मछलियाँ डर के भाग जाएंगी और कहीं ऐसा न हो कि मछलियाँ ही तुझे पकड़ लें। मछली मुझे कैसे पकड़ेगी पापा? मछली तो पानी में रहती है। अरे इतनी बड़ी बारिश हो रही है ना, अगर पानी और बढ़ गया तो मछलियाँ घर के अंदर तक आ जाएंगी। फिर वो तुझे पूछेंगी, तू यहाँ क्या कर रही है हमारे तालाब में? पापा, आप भी ना बस मजाक ही करते रहते हो। सुनो जी, ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। खेत की फसल तो पहले ही बर्बाद हो गई और अब आपकी मछली की रेहड़ी भी बंद हो गई है। घर कैसे चलेगा, ये सोच सोच कर नींद नहीं आती मुझे। तुम फिक्र मत करो भाग्यवान, मैंने एक जबरदस्त योजना बनाई है। इस बरसात के मौसम में मैं अपना खुद का मछली करी और मछली पकोड़े का ढाबा खोलने वाला हूँ। ढाबा? अरे आप तो अब तक ठेला लगाते थे, अब सीधे ढाबा खोल रहे हैं। और पैसे कहाँ से आएंगे इसके लिए? पैसे की चिंता मत करो, मैंने जो थोड़े बहुत पैसे बचा कर रखे थे उन्हीं से काम चल जाएगा। तुम जानती हो ना, मैं एक एक पैसा सोच समझकर ही खर्च करता हूँ।
हाँ हाँ, वो तो सारा गांव जानता है। आपके ढाबे पर तो मछली का टुकड़ा इतना छोटा मिलता था कि लोग कहते थे, गोपाल भैया ये मछली दी है या मछली का सपना। अरे वो तो व्यापार की चाल थी, लेकिन अब मुरारी सेठ ने ढाबा बंद कर दिया है। यही मेरे लिए सुनहरा मौका है। अगली सुबह गोपाल ने अपना नया ढाबा सजा लिया है। एक छोटा सा ढाबा और चूल्हे पर खाना बन रहा है। उबलती मछली करी की खुशबू पूरे इलाके में फैल रही है। गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं। अरे देखो देखो, गोपाल ने सच में दुकान खोल ली। भाई ये तो कमाल कर दिया। हाँ, लेकिन याद है ना उसके ठेले वाली मछली? इस बार भी अगर टुकड़े उतने ही छोटे हुए तो हम सब भूखे ही वापस जाएंगे। आइए आइए भाइयों, आज तो मैं आपको ऐसी मछली करी खिलाऊंगा कि आप अपनी उंगलियां तक चाट जाएंगे। बैठिए, आराम से बैठिए। गोपाल भाई, याद है पिछली बार तुमने मुझे कांटा पकड़ाकर बोला था कि इसमें भी स्वाद है। आज फिर वही करने का इरादा तो नहीं है ना? अरे भाई साहब, वो जमाना गया। आज तो मैं आपको इतनी बड़ी मछली दूंगा कि आपकी थाली में जगह कम पड़ जाएगी। बस एक शर्त है, पैसे पूरे देने पड़ेंगे। गोपाल थाली में मछली करी और गर्मा गर्म पकौड़े परोसता है। गांव वाले खाना शुरू करते हैं। स्वाद तो ठीक है, लेकिन नमक थोड़ा कम है भाई। नमक कम नहीं है भाई साहब, आपकी जीभ को मुरारी सेठ के तीखे मसाले की आदत पड़ गई है, इसलिए ऐसा लग रहा है। अरे वाह, ये पकोड़ा तो सच में कुरकुरा और स्वादिष्ट है। मानना पड़ेगा गोपाल, इस बार तूने कमाल कर दिया। गांव वाले खाना खाते हुए आपस में बातें करते हैं और गोपाल की तारीफ करने लगते हैं। तभी दूर से कोतवाल आता दिखाई देता है। अरे वाह वाह गोपाल भाई, ये तो एकदम धांसू खुशबू आ रही है। लगता है आज कोतवाल जी की किस्मत खुल गई। कोतवाल जी आइए आइए, लेकिन याद रखिएगा यहाँ खाना मुफ्त में नहीं मिलता, पैसे देने पड़ेंगे। पैसे? अरे गोपाल भाई, मैं गांव का कोतवाल हूँ। हर दुकान वाला मुझे सम्मान में मुफ्त खिलाता है। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ रौनक बढ़ जाती है। रौनक बढ़ती है या मेरी थाली खाली होती है, ये बाद में पता चलेगा। कोतवाल जी, ये नई दुकान है, मुफ्त में कैसे खिलाऊं? अरे गोपाल भाई, इतना कठोर दिल मत बनो। देखो, पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। ठीक है कोतवाल जी, आज पहला दिन है, आपको एक प्लेट पकोड़े मुफ्त में देता हूँ, लेकिन ये रोज रोज नहीं चलेगा। वाह वाह गोपाल भाई, तुम तो सच में देवता आदमी हो। देखना, मैं तुम्हारी दुकान का ऐसा प्रचार करूंगा कि पूरा गांव यहीं टूट पड़ेगा। बारिश थोड़ी हल्की हो गई है। बाजार में लोग इकट्ठा हैं। दूर से खबर आती है कि शहर के मशहूर होटल के मालिक सिंघानिया गांव में आने वाले हैं, एक अच्छे बावर्ची की तलाश में। गांव वाले उत्साहित होकर बातें कर रहे हैं। अरे सुना तुमने, शहर के बड़े होटल वाले सिंघानिया जी हमारे गांव आ रहे हैं। कहते हैं वो सबसे अच्छे मछली बनाने वाले को अपने होटल में नौकरी देंगे। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ा मौका है। अब देखना है कि गोपाल जीतता है या मुरारी सेठ। मुरारी सेठ को तो पता चला तो जरूर होगा, वो तो अपनी दुकान बंद करके बैठे थे, लेकिन ये खबर सुनकर तो जरूर फिर से खुल जाएगी उनकी दुकान। इसी बीच मुरारी सेठ खुद अपनी दुकान से बाहर निकलकर बाजार में आते हैं। चेहरे पर गुस्सा और चिंता साफ झलक रही है। ये गोपाल एक हफ्ते में ही अपनी दुकान जमा ली, और अब सुन रहा हूँ सिंघानिया जी भी आ रहे हैं प्रतियोगिता के लिए। नहीं नहीं, ये नौकरी तो मुझे ही मिलनी चाहिए। मैं ही असली उस्ताद हूँ इस गांव का। सेठ जी,
लेकिन आपने तो दुकान बंद कर रखी थी, अब अचानक प्रतियोगिता में कैसे उतरेंगे? दुकान बंद थी तो क्या हुआ, हुनर तो बंद नहीं हुआ ना। मैं कल से फिर दुकान खोलूंगा और इस बार गोपाल को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। सेठ जी, आप कुछ गलत तो नहीं सोच रहे ना? जीतू, व्यापार में जीतने के कई तरीके होते हैं। हुनर से जीतो या चालाकी से, जीत तो जीत होती है। तू बस देखता जा मैं क्या करता हूँ। रात के समय मुरारी सेठ अपने कमरे में बैठे कुछ सोच रहे हैं। बाहर बारिश की बूंदें छत पर गिर रही हैं। गोपाल को हराने का सबसे आसान तरीका है उसकी ताजी मछली को सड़ी मछली से बदल देना। जब सिंघानिया जी उसकी सड़ी मछली चखेंगे तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और नौकरी सीधा मुझे मिल जाएगी। मुरारी सेठ फोन उठाकर कोतवाल को बुलाते हैं। जी सेठ जी, इतनी रात को बुलाया, कोई जरूरी काम है क्या? आओ आओ कोतवाल जी, बैठो। बताओ, आजकल खाना वाना ठीक से मिल रहा है ना? सेठ जी, आपकी दुकान बंद हो गई है तब से तो जैसे मेरे मुंह का स्वाद ही चला गया है। अब तो गोपाल के ढाबे पर जाकर पेट भरना पड़ता है। कोतवाल जी, अगर मैं कहूं कि आपको रोज एक नहीं बल्कि एक पूरी प्लेट मछली पकोड़े। रोज एक पूरी प्लेट? सेठ जी आप बोलिए, मैं क्या करूं? आपके लिए तो मैं चांद तारे भी तोड़ लाऊं, ये तो फिर भी मछली पकोड़े की बात है। बस आज रात चुपचाप गोपाल के ढाबे से ताजी मछली उठाकर उसकी जगह ये सड़ी मछली रख देना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझे? समझ गया सेठ जी, सड़ी मछली वहां रखनी है, ताजी मछली यहाँ लानी है, बस इतना ही ना? ये तो बच्चों का खेल है मेरे लिए। शाबाश, जाओ अब, और याद रखना ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो प्लेट तो दूर मैं तुम्हारा नाम भी नहीं लूंगा। घनघोर बारिश में कोतवाल टोकरी उठाए कीचड़ में फिसलते संभलते गोपाल के ढाबे की तरफ बढ़ रहा है। तभी रास्ते में उसे गोपाल टकरा जाता है, जो अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। अरे कोतवाल जी, आप इतनी रात को इस बारिश में कहाँ जा रहे हैं? और ये कैसी बदबू आ रही है आपकी टोकरी से? कोई बदबू नहीं है गोपाल भाई, ये तो बस मैं यूं ही टहल रहा था। टहल रहे थे इतनी बारिश में टोकरी लेकर? कोतवाल जी, मुझे झूठ बोलना नहीं आता, लेकिन मुझे ये पता है कि जब कोई झूठ बोलता है तो उसका चेहरा बिल्कुल आपके जैसा हो जाता है। सच सच बताइए, इस टोकरी में क्या है? ये तो सड़ी हुई मछली है कोतवाल जी, इसकी बदबू से तो पूरा मोहल्ला भाग जाएगा। ये आप कहाँ ले जा रहे थे? गोपाल भाई माफ करना, ये सब मुरारी सेठ का प्लान था। उन्होंने मुझे तुम्हारी ताजी मछली बदलकर सड़ी मछली रखने को कहा, ताकि कल सिंघानिया जी के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो जाए और नौकरी उन्हें मिल जाए। क्या मुरारी सेठ इतना नीचे गिर सकते हैं? मेरी मेहनत को बर्बाद करने के लिए इतनी बड़ी चाल चल दी? कोतवाल जी, आपको तो पता ही है मैं भी कम नहीं हूँ। एक बात बताइए, अगर मैं आपको रोज 10 प्लेट मछली पकौड़े दूं मुफ्त में, तो क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? 10 प्लेट? सेठ जी तो 1 प्लेट दे रहे थे और आप 10? बोलिए गोपाल भाई, क्या करना है? बस ये सड़ी मछली चुपचाप मुरारी सेठ के घर रखाओ, किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। और हाँ, इसके ऊपर इतनी सारी बर्फ डाल दो कि ये सड़ी हुई नहीं बल्कि ताजी मछली लगे, और इसकी बदबू भी पूरी तरह दब जाए, नहीं तो सेठ को पता चल जाएगा। समझ गया गोपाल भाई, अब से मैं आपकी तरफ हूँ, 10 प्लेट पकोड़ों की तरफ। मुरारी सेठ को तो पता भी नहीं चलेगा कि उनकी अपनी चाल उन्हीं पर उल्टी पड़ने वाली है। पूरा गांव
प्रतियोगिता के मैदान में इकट्ठा हो गया है। बीच में 2 चूल्हे लगे हैं, एक गोपाल का, एक मुरारी सेठ का। सरपंच जी, सिंघानिया जी, कोतवाल और गांव वाले सब मौजूद हैं। आज हमारे गांव के लिए बड़ा दिन है। शहर से आए सिंघानिया जी अपने होटल के लिए सबसे बेहतरीन मछली बनाने वाले बावर्ची की तलाश में हैं। हमारे गांव के 2 नामी रसोइये मुरारी सेठ और गोपाल आज अपनी कला दिखाएंगे। जो भी सिंघानिया जी को सबसे बेहतर लगेगा उसे शहर के होटल में नौकरी मिलेगी। भाइयों, मैं वर्षों से इस काम में हूँ और अच्छा खाना पहचानने में मुझे देर नहीं लगती। आइए शुरू करते हैं। पहले गोपाल जी अपना पकवान पेश करें। गोपाल आगे आकर अपनी मछली पकौड़े की थाली सिंघानिया जी के सामने रखता है। सिंघानिया जी एक टुकड़ा उठाकर चखते हैं। वाह, ये तो असाधारण है। मसालों का संतुलन, मछली की ताजगी और तलने का तरीका सब कुछ बेहतरीन है। गोपाल जी, आपने सच में कमाल कर दिया। गोपाल गर्व से मुस्कुराता है। मुरारी सेठ का चेहरा तनाव से भर जाता है। कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन नहीं, मेरी टोकरी में तो असली ताजी मछली है। कोतवाल ने कल रात ही बदली थी। घबराने की कोई बात नहीं। अब मुरारी सेठ जी की बारी है। कृपया अपना पकवान पेश करें। मुरारी सेठ आत्मविश्वास से अपनी मछली पकौड़े की थाली सिंघानिया जी के सामने रखते हैं। सिंघानिया जी एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डालते ही तुरंत थूक देते हैं। चेहरे पर घोर घृणा के भाव आ जाते हैं। ये तो सड़ी हुई मछली है। इसकी बदबू ही बता रही है। मुरारी सेठ, ये आपने क्या परोस दिया मुझे? इतने साल के अनुभव के बाद भी आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? ये जरूर गोपाल की चाल है। उसी ने मेरी ताजी मछली बदल दी होगी, लेकिन मुझे तो इसमें कोई बदबू नहीं आई। मैंने तो ताजी मछली ही रखी थी। सिंघानिया जी, मुझे फंसाया गया है। मुरारी सेठ जी, इल्जाम लगाने से पहले जरा सच्चाई भी सुन लीजिए। सच तो ये है कि आपने ही कल रात कोतवाल जी को भेजकर मेरी ताजी मछली की टोकरी चुराकर उसकी जगह सड़ी मछली रखवाने की कोशिश की थी। पूरा मैदान हैरानी से भर जाता है। सरपंच जी आगे आते हैं। ये बहुत गंभीर आरोप है गोपाल। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सरपंच जी, मैं सच बता देता हूँ। मुरारी सेठ जी ने मुझे गोपाल की ताजी मछली बदलकर सड़ी मछली रखने को कहा था, लेकिन रास्ते में गोपाल भाई मिल गए तो मैंने उन्हें सब सच बता दिया। फिर गोपाल भाई ने मुझे 10 प्लेट पकोड़ों का लालच दिया। मैं मान गया और सड़ी मछली मुरारी सेठ के घर रख आया, जबकि उनकी ताजी मछली गोपाल भाई को दे दी। और उन्होंने ये भी कहा था कि ऊपर से ज्यादा बर्फ डालना, ताकि मुरारी सेठ को पता ना चले कि ये सड़ी हुई मछली है और इसकी बदबू भी बाहर ना आए। अरे गोपाल, तेरी असलियत सामने आ गई। तूने ही मेरी ताजी मछली बदलवाई है। मुझे बदनाम करके मुरारी सेठ को हराना इतना आसान नहीं। वाह वाह सेठ जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे सेठ जी, लगता है उम्र के साथ साथ आपका दिमाग भी छुट्टी पर चला गया है। शुरुआत तो आपने की थी, मेरी ताजी मछली बदलवाने के लिए कोतवाल को भेजा था, और अब दोष मेरे सिर मड़ रहे हैं। गोपाल, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। याद रख, आज तो तू बच गया, लेकिन एक दिन मैं तुझे इसका मजा जरूर चखाऊंगा। सरपंच जी, मुझे तो लगता है ये दोनों नौकरी नहीं, एक दूसरे को हराने आए हैं। थोड़ा और इनकी मछली खा लेता तो होटल नहीं, सीधे अस्पताल पहुंच जाता। तो ये पूरा मामला साफ हो गया।
मुरारी सेठ, तुमने ही सबसे पहले चालाकी करके गोपाल को हराने की कोशिश की। अपनी ताकत और हुनर पर भरोसा करने की बजाय धोखे का सहारा लिया। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैंने तो सिर्फ... और गोपाल, तुमने भी कोई कम गलती नहीं की। तुम्हें पता चल गया था कि ये सड़ी मछली है, तो तुम्हें इसे तुरंत फेंक देना चाहिए था और सच्चाई सबके सामने लानी चाहिए थी। लेकिन तुमने भी बदले में वही चाल चली। सिंघानिया जी, उनके चेहरे पर गंभीरता और दुख दोनों झलक रहे हैं। पूरा मैदान शांत हो जाता है। सबकी नजरें उन पर टिकी हैं। भाइयों, खाना बनाना सिर्फ हुनर नहीं, ईमानदारी और जिम्मेदारी का भी काम है। आज यहाँ नियत की परीक्षा थी। मुरारी सेठ, आपने धोखे का सहारा लिया और गोपाल, आपने बदले का रास्ता चुना। यही आप दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। मुझसे गलती हुई। मैं जानता हूं तुम दोनों अच्छे रसोइये हो, लेकिन मुझे हुनर के साथ ईमानदार इंसान चाहिए। इसलिए मैं आज ये फैसला करता हूं कि मैं आप दोनों में से किसी को भी अपने होटल में नौकरी नहीं दूंगा। मुझे माफ करें, लेकिन ये मेरा अंतिम फैसला है। सिंघानिया जी, सिंघानिया जी, मुझसे भी गलती हुई। मुझे बदले की भावना छोड़कर सीधे सच्चाई सामने लानी चाहिए थी। मुझे भी माफ कर दीजिए। तुम दोनों की माफी सच्ची है, लेकिन टूटा हुआ भरोसा तुरंत नहीं जुड़ता। उम्मीद है आगे से तुम दोनों ये सबक हमेशा याद रखोगे। मुरारी सेठ और गोपाल एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं। ये सब तेरी वजह से हुआ गोपाल। अगर तूने कोतवाल को 10 प्लेट का लालच न दिया होता तो मेरी असली मछली सुरक्षित रहती। अरे मुरारी सेठ, पहले तो आपने ही चाल चली थी मेरी मछली बदलने की। अगर आप ईमानदारी से प्रतियोगिता में उतरते तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। तू मुझे ज्ञान मत दे। तेरी उम्र मेरी दुकान की उम्र से भी कम है और तू मुझे सिखा रहा है ईमानदारी। उम्र से क्या होता है सेठ जी, अक्ल की बात है। आपने बरसों का अनुभव धोखे में गवा दिया और मैंने भी नादानी में बदले का रास्ता चुना। दोनों बराबर के दोषी हैं, फिर मुझ पर ही इल्जाम क्यों? गांव वाले दोनों की नोक-झोंक देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे देखो देखो, दोनों उस्ताद अभी भी एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। नौकरी तो गई हाथ से। सच में, अब दोनों को मिलकर एक साथ दुकान खोलनी चाहिए। नाम रखना चाहिए धोखे वाली मछली भंडार।